ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 जनवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली है, मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर मीठे बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्यार से संपन्न होती जा रही हूं आत्मा। मैं उनके प्यार में लौलीन होती जा रही हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। सच्ची मोहब्बत क्या होती है? जिसमें ईश्वर के साथ हम एकदम सच्चे हों, सच्चाई सफाई वाले हों, अपनी मन बुद्धि की डोर ईश्वर से लगी हुई हो, कुछ मिलावट न हो। सच्ची मोहब्बत मतलब हम जो हैं, जैसे हैं, उस परमात्मा को बता दें। सच्ची मोहब्बत मतलब सामने वाला जैसे भी रखे वैसे रहें। सच्ची मोहब्बत मतलब शुभ कामना शुभ भावना से संपन्न आत्मा है। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है ना। तो सच्ची मोहब्बत मतलब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं, इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। जो बाप के साथ सच्चे हैं, फरमान बरदार हैं, उनकी बतलाई गई श्रीमत पर चलते हैं। उनकी बात बाबा ने की। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? चलो, बाबा ने कहा, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। यही मुख्य पुरुषार्थ है ना। अगर किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई होगी तो बुद्धि वहां जाएगी, इसलिए खबरदार रहना है। और अगर लटकी है तो बुद्धि योग निकालो, वहां से हटाओ। और रात में तो बहुत टाइम मिलता है, तो बाबा कहते हैं प्यार से बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। रोज चेकिंग करो कि तुम्हारे अंदर कितने दैवी गुण आए, हमारे अंदर कितने दैवी गुण आए, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी। है तो लॉटरी। लॉटरी क्यों कहा इसको बाबा ने? दुनिया में लॉटरी में क्या होता है? टिकट लो और निकल आएगा। सबका नहीं निकलता है। तो ऐसे इस दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, अनेकों को ज्ञान सुनाया गया, सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। तो लॉटरी किसकी लगी? जिसकी बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसने अपना बुद्धि योग बाबा से लगा दिया, उसकी लॉटरी निकली। आज का गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग रहेगा, हम बाबा के साथ रहेंगे। बाबा कहते हैं, यहाँ तो दुख ही है। दुख हो तब तो परमात्मा करके दुख से छुड़ा करके सुख में ले जाए, है ना। कृष्ण यहां नहीं आ सकता है। क्यों? दुख की दुनिया में कृष्ण कैसे आएगा? कृष्ण दुखपुरी में नहीं होता है। अभी कंसपुरी है, कृष्णपुरी में कोई दुख हो ही नहीं सकता, है ना। कृष्णपुरी अर्थात देवताओं की पुरी। अभी हमको दैवी गुण धारण करने, आसुरी गुणों पर विजय प्राप्त करनी है। ये मेहनत करनी है। अभी जो पद मिलेगा वो कल्प कल्प अंतर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा तो कल्प कल्प नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत मेहनत करनी। दुनिया में घाटा होता है तो एक जन्म के लिए होता है, यहाँ तो घाटा फायदा 21 जन्मों के लिए है। तो हमें अब श्रेष्ठ कर्म करना है ताकि 21 जन्मों के लिए हमको बादशाही मिल जाए। बुरा काम करेंगे, आसुरी मत पर चलेंगे, झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? सब मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। ईश्वर से प्यार नहीं होगा ना, फिर
और ईश्वर से नहीं प्यार है तो किससे प्यार होगा? उसके अपोजिट वाले लोगों से ही प्यार होगा। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं ना कि बाबा तुमसे ही मोहब्बत करेंगे, तो फिर दूसरों से मोहब्बत नहीं रखनी है ना? सपूत बनना है, कपूत नहीं बनना है। और इंद्र सभा में सपूत ही लेकर के जाना है, झूठे मनुष्यों को नहीं लेकर के जाना है ना? नहीं तो ले जाने वाले पे भी पाप और जाने वाले पे भी पाप। दुनिया में एक्चुअली कोई जितने भी सत्संग हैं, कहीं पर कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमारा तो अहम ऑब्जेक्ट है ना, देवी देवता जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है ना? देखो गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, मनुष्य देवता किए करत न लगी बार। मतलब अगर निश्चय हुआ तो फट से बन जाएंगे, है ना? भगवान क्या बनाता है हमको? दैवी गुण संपन्न बनाता है ना, तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो कौन है? वो तो सूक्ष्मतनवासी लक्ष्मी नारायण देवी गुणों वाले मनुष्य हैं। फिर वही धीरे धीरे जब सीढ़ी उतरते हैं तो उनके गुण फिर बदल जाते हैं, आसुरी हो जाते हैं। तो बाबा अब आकर के पतित तन में हमें दैवी गुणों से संपन्न बनाता है, पूरी डिनास्टी सहित इस सृष्टि को परिवर्तित कर देता है। पतितों को पावन बनाने वाला, इसका मतलब कौन? परमात्मा। कृष्ण कहां से बनाएगा? वो तो सत्युगी प्रिंस है ना? उनका वो शरीर 5000 वर्ष बाद मिलता है। ये सब समझने की बात है ना? तो बाबा कहते कि तुम्हारा बुद्धि योग एक शिव बाबा से रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि अंत में कहीं कोई और याद आ जाए तो फिर अंतमति सौगति हो जाएगी। माया तो ऐसी है, वो तो धक्का खिलाएगी ही। फट से योग लग जाए ये तो होने नहीं देगी। तो इसलिए हमको मेहनत करनी है, क्योंकि 21 जन्मों की लॉटरी है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए, है ना? माया कम थोड़ी हो तो बार बार भुला देती, लेकिन हमें भूलना नहीं है। बाबा कहते कृष्ण के गुण और परमात्मा के क्या गुण है मालूम होना चाहिए। कृष्ण क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये सब कृष्ण के गुण। और परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। तो वो सारी बातों को हमको पता होना चाहिए। तो बाबा कहते सर्वव्यापी की बात उड़ जाए, है ना? ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसको ही कल्याणकारी युग कहा जाता है। इसी में हर आत्मा का कल्याण होता है। ऑस्पिशियस कहा जाता है ना इसको। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, लेकिन उसके पहले कौन सा युग था? अकल्याणकारी युग था, अर्थात कलयुग था। तो बाबा कलयुग के अंत और सतयुग की आदि में आकर के पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ज्ञान सुनाते हैं। दुनिया वालों ने फिर युग युग कह दिया कि हर कल्प के हर युग के अंत में आते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो सतयुग त्रेता का संगम है, द्वापर त्रेता द्वापर का संगम है, द्वापर कलयुग का संगम है। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया? अगर वो भी सही मानो तो 4 अवतार होने चाहिए, 24 अवतार दिखा दिया, तो सब गड़बड़ घोटाला किया है। तो बाबा ने सहज रीति से समझाया कि तुम्हारा अब क्या संबंध है। दुनिया में भी एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप तो सबके होते हैं ना? हमारे अब इस समय एक अलौकिक बाप भी है। एक्चुअली इस माया से छुड़ाने में तो मेहनत लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि ये कहलाए जाओ सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। सतयुग त्रेता में तो ठौर नहीं मिलेगा अगर निंदा करेंगे तो। परंतु कौन सा गुरु वो दुनिया में नहीं मालूम। परम पिता परमात्मा सतगुरु वो थोड़ी दुनिया को जानते हैं, जिसको कहा जाता है शिव बाबा, सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु। उनको ही याद करने से हमारी चढ़ती कला होती है और हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। मनुष्य कहेंगे कि नहीं हमको जन्म मरण से छूटना है। बाबा कहते छूटते तो है नहीं, आना तो सबको ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। जैसे आप दुनिया में भी देखो,
बचपन होगा तो क्या कहेंगे, सतो प्रधान। थोड़ा बड़े होंगे तो सतो, जवान को रजो और बूढ़े को तमो कहेंगे। बूढ़ा शरीर हो गया तो कहेंगे क्या, तमो प्रधान, जड़ी भूत, है ना। हर एक के दुख सुख का पाठ नूंदा हुआ है। बाबा कहते हैं नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा तुम बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए ना। रॉयल घर में जाना है तो रॉयल चलन तो होगी ना। बाबा कहते हैं सबकी तो एक रस हो न सके। बाबा कितना समझाते हैं, दास दासी बने फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो बाबा कहते हैं साहूकार में प्रजा बनना अच्छा है ना। दान पुण्य कर साहूकार बन जाए, दास दासी का नाम तो ना पड़े, है ना। बाबा ने कहा यहां रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते हैं, और बुरे कर्म करे तो दासी के भी दासी। बहुत ही मेहनत करनी है। अहम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, 8 की 108 की 16,108 की माला है, तो हमको मेहनत करनी है। सतयुग में तो एक एक बच्चा सर्वगुण संपन्न होता है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, परंतु याद बाबा को करना है, और यही सोचना है कि अब हमें पुराना शरीर छोड़ करके नया लेना है। अच्छा लटोल बनना। देखो माया आएगी, हिलाएगी, माया के तूफान ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हमें महावीर के माफिक, हनुमान के माफिक पक्का रहना है ना, जो माया रावण हिला ना सके। इसीलिए आदिदेव को महावीर भी कहा जाता है, हनुमान भी कहा जाता है। जैसे बच्चों बाबा ने कहा कोई मारती है, कोई कैसा है, कोई घुड़सवार है, कोई पैदा है, यहाँ की बात है। बाबा ने कहा जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती वो जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं, तो हमें मुरझाए हुए नहीं रहना है। सारा दिन अपने अहम ऑब्जेक्ट को सामने रख करके ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन अपनी बहुत रॉयल रखनी है। 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने की लॉटरी लेनी है। बाबा को याद करके किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की है बेचारी याद करनी है। आज बाबा का वरदान है, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। मेहनत का काम है। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भाविक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। भावुक होने से तो काम नहीं चलेगा ना, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी पड़ेगी। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक बनो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में क्या होगा, हिलेंगे नहीं। मन बुद्धि भगवान के पास है तो भगवान जैसा चलाएगा वैसा चलेगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, साथ साथ शक्तिशाली आत्मा हूं। हमें परमात्मा पावरफुल बना रहे हैं। तो आज मुझे सारा दिन अपने अहम ऑब्जेक्ट को सामने रख करके ऊंच पुरुषार्थ करना है। माया हिलाने की कोशिश करेगी लेकिन हिलना नहीं है। अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा शक्तिशाली मनसा द्वारा अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने की मेहनत करनी है।
जब मन ही परमात्मा का हो गया तो फिर मन कैसे लगाएं, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। हमेशा लौलीन स्थिति में रहकर अपनी मन बुद्धि को बाप दादा के हाथों में सौंप दें और अनुभव करें बाबा हमारा साथी है, और जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। ऐसे श्रेष्ठ चिंतन सिमरण में सारा दिन मगन रहेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।